हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की रीडिंग जो करने जा रही हूँ ये है आपके पार्टनर आपके बारे में आज क्या सोच रहे हो ओवरऑल चेक करने के लिए। कैंडल वाइज रीडिंग हम लोग जो है करेंगे। ये रीडिंग जनरल होगी, जरूरी नहीं कि सब लोग के लिए रिजोनेट करे, पर कई बार कर जाती है। साथ ही साथ ये रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। थीथा पे ध्यान ना देकर ध्यान सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे देना, ठीक है। और जिन लोगों को टैरो या आप लोगों को कैंडल वाइज रीडिंग सीखनी है तो आप लोग थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। आप लोग देखते देखते भी कई बार सीख जाते हैं, ठीक है। तो इसे आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ले लो, गाइडेंस पर्पस के लिए ले लो, या सीखने के प्रयास से देख लो, ठीक है। कई बार मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करते करते बहुत सी चीज़ों को इशारा करती हूँ, दिखाती हूँ, ये एनर्जी वो एनर्जी, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। यहाँ पर मैं कोशिश कई बार करती हूँ एक्सप्लेन करने की। तो एक्सप्लेन करने का रीज़न ये होता है कि आपका ध्यान जाए और आप भी वो चीज़ें सीख सकें, ठीक है। बात करें अगर आप टैरो रीडिंग या कैंडल वाइज रीडिंग या कोई भी एक्टिविटी सीख रहे हैं तो मैं कहूँगी एक तो ध्यान की अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लस साइकिक एबिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए मेडिटेशन ज़्यादा करें, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, योग अभ्यास करें, खाने पीने पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज डेफिनेटली अपनी कंटिन्यू रखें, ठीक है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं। बट अगर आप प्रैक्टिस के दौरान पूरी सही इंटेंशन के साथ, सही जो है एक्टिविटीज़ के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ आपके फेवर में वर्क करती है, आपकी साइकिक एबिलिटी स्ट्रांग होती है, इंट्यूशन और ज़्यादा ग्रो करती है और आप बहुत से लोगों को हील कर पाते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं आप लोगों को कोई कोर्स तो नहीं सिखा रही हूँ। मैं कोई कोर्स इन फ्यूचर ला सकी तो ठीक, फिलहाल तो अभी मैं कोई ऐसा कोर्स नहीं करवा रही हूँ। और अगर लाइव है तो डेफिनेटली यहाँ पर उसकी अनाउंसमेंट जरूर होगी। उसके अलावा मैं एक और चीज़ बताऊँगी, स्पिरिचुअल जर्नी का जो वर्कशॉप हुआ था, वेबिनार हुआ था और स्पेल जार का जो वेबिनार हुआ था, वो सब जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो मेंबरशिप क्लब में है डाल दिया है। वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कोर्सेज दिखेंगे। मोनोलॉजी कोर्स है, रून्स कोर्स है और उसके अलावा स्पेल जार का है और स्पिरिचुअल जर्नी वर्कशॉप का है। जिन लोगों को स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर कन्फ्यूजन थी उनका भी है। वो लोगों को उस कोर्स के लिस्ट आएगी, उस कोर्स पे क्लिक करना है और आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप पे करके जैसे ही रिफ्रेश करेंगे पेज को, पे करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो आपकी वो वीडियोस ओपन हो जाएंगी। वो वीडियोस आप देख सकते हैं, उससे रीड कर सकते हैं, सीख सकते हैं। वो वीडियोस ओपन रहती हैं 1 महीने के लिए और उसमें आप बहुत कुछ सीख पाते हैं। बहुत सी ज़्यादा आपकी क्वेरीज जो है क्लियर होती है। बाकी हाँ, आप लोग को अगर सीखने के दौरान कई बारी कन्फ्यूजन हो जाती है, आप लोग पूरा क्लास पहले हमेशा ध्यान से देखें, कन्फ्यूजन रहती है तो उसमें नीचे कमेंट का ऑप्शन ज़रूर रहता है कोर्स के नीचे। तो कोर्स के वीडियो के नीचे आप कमेंट के ऑप्शन में डाल देंगे कोई भी क्यूरी तो डेफिनेटली मैं उसे आंसर करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। कोशिश यानी कि मोस्टली आंसर कर देती हूँ, बट अगर कुछ इशूज़ रहते हैं तो कई बार डिले हो जाता है आंसर करने में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। मैंने आपको बता दिया क्या क्या एक्टिविटीज अवेलेबल हैं। उसके अलावा अगर आपको ब्रेसलेट बनवाना है या पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर डिटेल्स हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं इसे बंद कर देती हूँ जल्दी से। आप अपने पार्टनर का ध्यान करें। ओके, मेरे आसपास शोर है तो थोड़ा सा आप लोग अवॉइड कर लेना अगर आ रहा हो तो। एसेंशियल ऑयल डाल रही हूँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स गाइड करें मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, ये जिस भी व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं उनका नाम जे से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जे सबसे पहले मेरे सामने रिफ्लेक्ट हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे चूहा दिखाई दे रहा है। तो अब ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये या तो चूहे जैसे अपने बिल में छुप गए हैं और अपने मतलब के हिसाब से ही बाहर निकलते हैं, यानी कि जब इनको कुछ खाने की चीज़ दिखती है, फ़ायदा दिखता है तो ही आपके सामने वापस आ जाते हैं। प्लस इनके ऊपर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक एनर्जी है। देखो, मैं सबके लिए नहीं कहूँगी, पर मुझे क्लियरली जो एनर्जी पिक हुई है वो ये चांसेस है कि आपके पार्टनर के ऊपर कोई स्पेल कास्ट या कोई ब्लैक मैजिक ज़रूर किया गया है, ठीक है। वो एक्सट्रीम वाला ब्लैक मैजिक तो नहीं है, बट येस मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को कंट्रोल में करने के लिए, अपनी लाइफ में बनाए रखने के लिए, लाइक वो दूसरों की बात सुने, उसके लिए डेफिनेटली कोई तरीके की कास्टिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। चांसेस है आपके पार्टनर के हाथ या पैर में किसी तरीके का धागा पहना हुआ हो और ये ताबीज़ जैसा मुझे दिखाई दे रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि मुस्लिम होंगे, बट मुझे ताबीज़ जैसा, जैसे कुछ लॉकेट और धागे जैसा कुछ दिखाई दे रहा है इनके हाथ या पैर में। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति इस वक्त आपको लेकर बिल्कुल भी कोई एक्टिविटीज या कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं। माइंड बहुत नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। आपके अगेंस्ट जाकर खड़े हो गए हैं। आप में कुछ अच्छा नहीं देख पा रहे, कोई अच्छी बात नहीं सोच रहे। ऐसा लग रहा है जैसे इनको लग रहा है कि आप बहुत बुरे इंसान हैं, आप बहुत नार्सिसिस्ट हैं, आप बहुत ईगोइस्टिक हैं और आपकी वजह से वो अपनी लाइफ में बहुत सफ़र कर रहे हैं। जैसे हर चीज़ के लिए वो आपको ब्लेम करते हुए, आपसे नाराज़ होते हुए, उन्हें लग रहा है कि आपकी वजह से उनके काम में भी उनको बहुत ज़्यादा
दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, काम में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, परिवार में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो आपको लेकर बिल्कुल भी खुश या संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे। जैसे लग रहा है गुस्से में हैं, दूर रहना चाहते हैं। और बिल में छुपने की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि चांसेस है कि आपके पार्टनर जो है कोई गलती कर रहे हैं जिसको वो छुपा रहे हैं, जिसको वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या आपके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते सबके सामने कि यार मेरा इसके साथ कोई कनेक्शन है। और हो सकता है आपने एक्सेप्ट कर लिया है, जिसके वजह से इन्हें आपसे नाराज़गी है कि आप इनको लोगों के सामने क्यों ला रहे हैं, या सोशली क्यों ले रहे हैं, या सबसे आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि आप दोनों का कोई बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप है। हो सकता है आपने इनके दोस्तों से कोई बात करी थी, हो सकता है कि आपने इनको जो है इनके परिवार में किसी से कुछ बोल दिया है जिससे इनको बुरा लग रहा है। कहीं ना कहीं समाज में मान सम्मान बोलते हैं ना, कम होने का इनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। इनको लग रहा है आप इनको बहुत छोटा महसूस करा रहे हो और बहुत हल्का महसूस करवा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके नाम को स्पॉइल करने में लग गए हैं, और आप इनको बिना वजह जो है आप इनका मन जो है खराब करने में लगे हुए हैं। बिना वजह आप इनकी ज़िंदगी में अशांति क्रिएट कर रहे हैं। 5 महीने की एनर्जी बहुत रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये 5 मंथ्स ना पास्ट की एनर्जी में दिख रहा है। पास्ट की एनर्जी में ना 5 महीने बार बार रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर में नहीं दिख रहा है। पास्ट की एनर्जी में दिखने का मतलब 5 महीने पहले कुछ घटना घटित हुई थी आप दोनों के बीच में, जिसका एक्टिविटी आपके पार्टनर के ऊपर हैवी है। 5 महीने पहले ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हैं। हो सकता है ये 5 महीने पहले ही आपके बारे में इनको कुछ पता चला, या कोई ऐसी चीज़ हो गई जो इनको दूसरे तरीके से आइडिया लगी, जिससे ये थोड़े से अगेंस्ट हो गए। इन्हें लग रहा है कि आप जो है बस इनकी लाइफ को स्पॉइल करने में, और आप बस ट्राई कर रहे हैं कि लोगों को भड़काने में या प्रॉब्लम क्रिएट करने में, यानी कि आप इनका पीस ऑफ माइंड खराब कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप इनका पीस ऑफ माइंड खराब कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप इनके साथ कुछ अच्छा नहीं करना चाह रहे हैं, या आप इनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप इनको हेल्प नहीं कर रहे हैं। आप हर तरीके से सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। आप ईगो में आ गए हैं कि आपको अपना क्या फ़ायदा मिल रहा है, अपना क्या नुकसान हो रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे उनको लग रहा है कि आपने उनको बिट्रे किया है, धोखा दिया है। कोई बात छुपाने की बात हुई थी, कोई बात ऐसी थी जो आपने बोला था आप नहीं करेंगे या आप इन पे भरोसा करेंगे, उसमें आप एकदम से ओवर रिएक्ट करने लगे। अब ये यहाँ पर ना पैसों की भी मांग मुझे दिख रही है। हो सकता है कि आप इनसे कोई पैसे वापस मांग रहे हैं, या हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसी चीज़ है जो ये चाहते थे कि आप मुंह बंद कर कर रखें, और आपने वो जाकर लोगों को बोल दिया है, या ऐसे इंसान को बोल दिया जिससे ये छुपाना चाह रहे थे। इनकी एक्टिविटी चोरों जैसी ज़्यादा है, आपके पार्टनर की एक्टिविटी चोरों जैसी ज़्यादा है। इनको लग रहा है कि आप चुप रहते तो चीज़ें बेहतर थी, आपको सीक्रेट्स रखना नहीं आता, आपने प्रॉब्लम क्रिएट की और आप इनकी नज़र में उसके वजह से छोटे हो गए हो। ये इस वक्त आपके वजह से ना बात भी नहीं करना चाह रहा। आपका गुस्सा, आपका ईगो, इनको लग रहा है आप अहंकार में आके या गुस्से में आके बहुत ज़्यादा बात कर गए हैं, बहुत ज़्यादा कुछ बोल गए हैं, जिससे ये बहुत हर्ट हुए हैं। इन्हें लग रहा है कि ये आपको अगर इसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप इस चीज़ को ग्रांटेड लेंगे, आप इस चीज़ को हल्के में लेंगे, आप कोई सबक नहीं सीखेंगे, आप इनको इन फ्यूचर फिर ठेस पहुंचाएंगे, फिर तकलीफ पहुंचाएंगे। इन्हें लग रहा है कि इस समय आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, और अगर ऐसा इंसान सेल्फिश हो जाए तो वो इंसान इनको नुकसान पहुंचा सकता है। पास्ट में आप लोग दोनों के बीच में डेफिनेटली बहुत लव रहा है, बहुत ज़्यादा लव रहा है, पर यहाँ पर मुझे ट्रायो बनता दिख रहा है। तो चांसेस है ये व्यक्ति या आप कहीं और भी संबंध में थे, कहीं और कमिटेड थे, या कोई फैमिली का इशू था जो आपको पहले से ही पता था, जिसको लेकर आप दोनों फिर भी रिलेशनशिप में थे, ट्राई कर रहे थे, इस रिलेशनशिप को निभा रहे थे, पैशन था, लव था, एवरीथिंग। ऐसा लग रहा है सब कुछ था इस रिलेशनशिप में, हैप्पीनेस थी, सेटिस्फैक्शन था। बट करंट एनर्जी में उतना ही आपके पार्टनर आपसे दूर रहना प्रेफर कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनको लग रहा है कि आप उनको समझना ही नहीं चाहते, और चीज़ें उल्टा उनके लिए प्रॉब्लमेटिक कर रहे हैं, उनके इमोशंस का गैर फायदा उठा रहे हैं। आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे स्मोकिंग बहुत दिख रही है, तो या तो आपकी स्मोकिंग बढ़ गई है, या तो आपके पार्टनर बहुत स्मोक करने लगे हैं आजकल, या न्यू स्मोकिंग शुरू हुई है। उनके दिमाग में था कि आप जैसे, देखो यहाँ पर मुझे ना बड़ी ब्यूटीफुल सी एनर्जी मिली है, जिसमें ना आपके पार्टनर पहले बैठे हुए थे और फिर आप बैठे हैं, दोनों साथ में बैठे हैं, और यहाँ पर ना उनका ख्याली पुलाव बनता नजर आ रहा है, जिसका मतलब ये दिख रहा है कि इन्होंने ना आपके साथ बहुत लंबा चलने का प्लान किया था। इन्होंने प्लान किया था कि आप लोग दोनों एक साथ खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बेहतरीन बॉन्ड रहेगा, कोई आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व नहीं होगा, कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ये आपकी केयर करेंगे, ये आपकी सपोर्ट करेंगे, आपको हर तरीके से संभालेंगे, आप इनको संभालेंगे, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल चल रहा था। और इनको लग रहा है कि आपने चीज़ें खराब कर दी हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका ख्याली पुलाव बनता नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है ये आपको
नाराजगी होकर देख रहे हैं कि यार इस इंसान ने ऐसा क्यों किया, सब अच्छा तो जा रहा था, सब चीज़ें बिगाड़ने की क्या ज़रूरत थी। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर ही आपके पार्टनर थोड़े से नाराज़ हैं। आपके पार्टनर को लगता है अभी जो भी आप लोग दोनों के बीच में हुआ है उसकी गलती आपकी ही है, आपने चीज़ें बिगाड़ी हैं, तो अब वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि ऐसे वो पहले आपके लिए कुछ कर सकते थे, बट अभी वो आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस समय मुझे मटके की एनर्जी बहुत दिख रही है। इस समय ऐसा लग रहा है कि जैसे देखो, अब ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि चांसेस है कि या तो इनके घर में कोई प्रेग्नेंट था, या बेबी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बच्चे को लेकर कोई प्रॉब्लम रही है, जिसके वजह से शायद कोई दिक्कत आप लोग दोनों में आई है, या बच्चे को कोई हार्म हुआ है जो इनको अच्छा नहीं लग रहा है, इनको हर्ट हो रहा है। इन्हें लग रहा है कि आप जज्बाती होकर चीज़ों को लेकर ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, और कल तक इतना कोई प्रॉब्लम नहीं था, आप चीज़ों को समझ रहे थे, अंडरस्टैंडिंग थे, आप दूसरों से डिफरेंट थे, बट आप अब चीज़ों को लेकर ऐसे हो गए हैं कि आप सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, आप अपने बारे में ध्यान दे रहे हैं, और आपका गुस्सा दिन ब दिन ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अच्छी होने की जगह आपका गुस्सा, ईगो बढ़ गया है, और चीज़ें आप उनको उनके साथ कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने आपको सपोर्ट किया, केयर किया, आपको समझा, आपको हर तरीके से आपका साथ दिया, बट आप जो हैं उनको तकलीफ दे रहे हैं, आप उन्हें हर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे वृषभ राशि, टॉरस राशि बहुत स्ट्रांगली मिली है, बहुत ज़्यादा बार बार रिफ्लेक्ट हुई है। प्लस यहाँ पर कन्या राशि और यहाँ पर मीन राशि, उसके अलावा मुझे तुला और कुंभ राशि भी मिली है। ठीक है, काफ़ी साइंस मिले हैं। नंबर 3 और नंबर 2 ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है कि जो चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई है उसे रिपेयर नहीं किया जा सकता, उसे ठीक नहीं किया जा सकता, वो चाहें भी तो इसे ठीक नहीं कर सकते, यानी कि उनके बस में ही नहीं है। अब एक्टिविटी इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है कि वो चाहें भी तो कि आप दोनों साथ में रहे तब भी नहीं रह सकते। उन्हें लग रहा है कि सब चीज़ें आपने ख़राब कर दी हैं। उनको लग रहा है कि आप थोड़ा पेशेंस रखते तो बेहतर था। वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हर्ट भी हो रहे हैं, बिट्रेड भी हो रहे हैं, मतलब धोखा भी उन्हें महसूस हो रहा है, चीज़ें बिगड़ी हुई भी लग रही हैं। प्लस वो दूसरों से इन्फ्लुएंस्ड हैं, बहुत ज़्यादा। इन्फ्लुएंस से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई उन्हें बहुत ज़्यादा अपने हाथ में बांधने की कोशिश कर रहा है कि वो उनके हिसाब से चले, उठे, बैठें, और कहीं ना कहीं उनको देखने की कोशिश करें। बट आप दोनों में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ गई हैं, और कॉइन्स बहुत दिख रहे हैं, तो कुछ चांसेस है कि मटीरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स भी हैं आप दोनों के बीच में। पैसे के लेन देन को लेकर भी कोई बहस या कोई दिक्कत ज़रूर पैदा हुई है। आपके पार्टनर को लगता है कि आप दोनों के बीच में अभी इवन इन फ्यूचर भी कुछ रिपेयर नहीं किया जा पाएगा, यानी कि वो आपसे दूर रहने में ही ज़्यादा बेटर समझ रहे हैं। उन्हें लग रहा है इट्स बेटर कि वो आपसे दूर रहें, क्योंकि इस वक्त चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, और उन्हें नहीं लग रहा कि आगे भी कुछ बेहतर हो पाएगा। वो आपके साथ रहने के लिए सब कुछ कर रहे थे, चोर के जैसे छुप रहे थे, चीज़ें बेहतर कर रहे थे, बट अब आपने ऐसी सिचुएशन लाई है जिसके बाद वो जो है चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर पा रहे, आपके साथ नहीं रह पा रहे। तकलीफ उनको भी हो रही है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है जो कर गए हैं उसके बाद आपको तकलीफ और ज़्यादा महसूस करनी चाहिए कि आपने उनके साथ क्या किया, मतलब आपने उनको क्यों छल कपट दिया या तकलीफ दी। मुझे ऐसा लग रहा है कि चीटिंग या गलती इनसे ही हुई है, बट आपने उस चीज़ को शायद एक्सपोज किया है, या आपने कुछ क्लैरिटी दे दी है, या आपने कोई ऐसी एक्टिविटी किसी से बोल दी है जिससे ये बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड हो गए कि आपने ऐसा क्यों किया। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इन्होंने आपके साथ गलत करके उल्टा ऐसा बिहेव करना शुरू कर दिया जैसे कि आपने इनके साथ गलत किया, आपने इनको दुख पहुंचाया है, आपने इनको छोटा महसूस कराया है, आप इनको हर बार में बहुत ऐसे फील कराते हैं कि जैसे ये कोई है ही नहीं, इनकी कोई वजूद ही नहीं, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं, आप इनको बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, और ये जैसे आपके बिट्रेल या आपके धोखे की वजह से आपसे दूर हो गए हैं। हालांकि मुझे दिख रहा है कि मिस्टेक्स इनकी ही वजह से ज़्यादा हुई थी, बट ये आपको एक विक्टिम कार्ड बोलते हैं ना, कि जहाँ पे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली एनर्जी ज़्यादा देते नजर आ रहे हैं। बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है आपको बिना वजह आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, आपको हर चीज़ के लिए ब्लेम कर रहे हैं। जो चीज़ें आपने नहीं भी की हैं वो भी चीज़ें इन्होंने आपके ऊपर आपके सर मढ़ दी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्हें बचने में ज़्यादा फायदा लग रहा है, इनको लग रहा है कि इनको बचना था। यार मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति कमिटेड थे, कहीं कमिटेड थे, और आपने शायद इनकी पोलें कहीं जाकर खोल दी हैं। मे बी इनके दोस्त को कुछ बता दिया, या कुछ आपने इनकी शादी वादी में जो दिक्कत आ रही थी वो, मतलब शादी वादी कर रहे थे जहाँ पर आपने पोल खोल के जाके बैंड बजा दिए इनकी। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि गलतियाँ खुद करके चोर जैसे रह रहे हैं, और उल्टा आप ही को हर चीज़ के लिए ब्लेम कर रहे हैं कि यार ये इसने किया है, वरना हमारा तो बहुत अच्छा जा रहा था, अच्छे से हंस के हम लोग जो है चीज़ें बेहतर कर सकते थे, राइट।
तो ऐसा लग रहा है मुझे चांसेस। अब मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कितने लोगों के लिए रिजोनेट हुआ, कितने लोगों को लगा कि हाँ दीदी ऐसा ही हुआ था, राइट है, ये सब कुछ मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करो। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ आप लोगों के बड़े ध्यान से, मैं बाकायदा टाइम निकाल के बड़े ध्यान से कमेंट्स आजकल चेक करने लगी हूँ। तो आप लोग अपने कमेंट जरूर मेंशन किया करो, मुझे आइडिया लगे कि आप लोगों के लिए कितनी एक्यूरेसीज मैच हो जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर अभी मैं देख लेती हूँ आप लोगों को क्या करना चाहिए इस रिश्ते में। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, मेरे व्यूवर्स को इस रिश्ते में अब क्या करना चाहिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स। देखो ये व्यक्ति ना कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है, ये आपके हैं, घूम फिर के आपके पास आएंगे। पर आपको क्या, आपको लगता है कि इस रिश्ते में आपको और टाइम देना चाहिए? आप अपने आप से सवाल करो, ठीक है। मुझे क्योंकि लग रहा है कि यूनिवर्स आपको खुद कह रहा है कि आपके पास और बेटर ऑप्शंस आ सकते हैं, ठीक है, और बेहतर आपको मिल सकता है और अच्छा मिल सकता है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ है, ढेर सारा लाभ, ढेर सारी एक सही इंसान की एनर्जी दिख रही है कि मिल जाएगी। लेकिन आप सोच लो कि सच में आपको लगता है कि आपको इस इंसान के लिए अब इसके प्यार के साथ रहना चाहिए? बिकॉज मुझे जो एनर्जी मिली है ना, मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी अच्छी नहीं लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत गलत है, ये इंसान बहुत गलत है। ये इंसान नार्सिसिस्ट समझ लो और कार्मिक समझ लो, ऐसा लग रहा है जैसे कि हर चीज़ के लिए ना आपको हर्ट करने के बाद भी ना ये फील कर रहे हैं कि इन्होंने तो सही किया, बट आपने, इनकी वजह से ना आपने गिल्ट बहुत फील किया होगा, पता है, इनकी वजह से आपने बहुत गिल्टी फील किया होगा कि अरे मैंने क्या कर दिया, मैंने ऐसा क्यों किया। आप जबकि अपनी जगह सही थे, आप एकदम राइट कर गए, क्योंकि जिस चीज़ के लिए ये स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, ये एक्शन नहीं ले पा रहे थे, आपने उस चीज़ को आगे आकर आप बोलते ना कन्फ्रंट किया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी। मैं उसके लिए लिटरली आपको बोलूँगी कि मैं दाद दूंगी। हाँ, एग्रेशन में जो कड़वी बातें आपने कही है वो डेफिनेटली बहुत गलत है, एक्सट्रीम बोल गए हो आप इनकी कैरेक्टर, इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कर गए हो जो आपको नहीं बोलना चाहिए। ज़बान पे एक इंसान का बैलेंस होना चाहिए, आपकी ज़बान ज़्यादा चली है तो वो वहाँ पे एक बहुत मेजर प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, वो उसको ठीक करने की ज़रूरत है ताकि इन फ्यूचर वो ना घटे। तो ठीक है, यहाँ पर मैं कहूँगी यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप अच्छे से सोच लो कि आप इसी इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, कि आप सोच लो कि एक ऐसा इंसान जो हर चीज़ को गलत करने के बाद भी आप ही के ऊपर मर दे रहा है कि यार ये तो इसने किया है, अच्छा तो जा रहा था हमारा, अच्छे से लवी डवी रहते थे, चोर के जैसे छुपके रहते थे, क्या प्रॉब्लम थी इसको, क्यों इसको एक्सपोज करना था, क्यों चीज़ें इसको ऐसी खराब करनी थी। तो क्या आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप, बिकॉज यूनिवर्स कह रहा है कि आस्क योर सेल्फ, यूनिवर्स आपको बोल रहा है खुद से सवाल करो, तुम्हें रहना है इस रिश्ते में। अगर तुम्हें नहीं रहना तो यूनिवर्स कह रहा है तुम्हारे पास अच्छे ऑप्शंस मिल रहे हैं, वरना ये बंदा या बंदी कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, घूम के इनको आना ही है। भले ही कितना भी एटीट्यूड, कितना भी घमंड अहंकार दिखाएं, भले आज ये आपको किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम कर दें, बट घूम फिर के आएंगे आपके पास। पर यूनिवर्स कह रहा है क्या सच में तुम्हें ये चाहिए? तुम खुद से सवाल करो, क्या तुम्हारे स्वाभिमान से ऊंचा है ये इंसान? तो खुद से एक क्वेश्चनिंग एनर्जी में रहो कि क्या किया क्या नहीं हुआ, उसमें कितना सही था कितना गलत, और उसके बाद कोई डिसीजन पे आओ, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ढेर सारा जो है आप प्यार दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जो है अपनी मन की बातें जो है मेंशन कर सकते हैं। और येस, उसके अलावा आप लोगों को अगर पर्सनल रीडिंग बाय करनी है, डिटेल स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, मैं फेसबुक पे भी अवेलेबल हूँ, फेसबुक पे मेरा पेज है, इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा मेरे 2 चैनल और हैं, और उसके अलावा मेरे दोनों चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दूसरे चैनल पे भी मैं अल्टरनेट डेज पे रीडिंग्स करती रहती हूँ, प्लस मैं मेंबरशिप क्लब में भी रीडिंग्स पोस्ट करती रहती हूँ। मेंबरशिप क्लब में मोस्टली मैं थर्ड पार्टी और क्रश रिलेटेड रीडिंग्स ज़्यादा पोस्ट करती हूँ, पर और भी टॉपिक्स हैं जो मैं पोस्ट करने वाली हूँ इन फ्यूचर, तो मेंबरशिप क्लब में भी आ सकते हैं। और मेंबरशिप का मेन बेनिफिट ये होता है कि मैं लाइव जो है उसमें रीडिंग करने का जो है सोच रही हूँ, प्लान कर रही हूँ, प्लस उसमें मैं ये सोच रही हूँ कि मैं उसमें Q&A किया करूँ, Q&A मैं यहाँ पर नहीं करके मेंबरशिप क्लब में किया करूँ। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन का बटन है, मेंबरशिप का ऑप्शन रहता है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही स्मॉलेस्ट अमाउंट में मैंने उसे रखा हुआ है, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय टेक केयर, ओम साई राम।